अर्चनी वंदनी करुड़ाले बुरुड़ाले परम पूजनी परम्परातेश्वरी जगदीश श्रद्धाधार
सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट बंदन, कोट कोट अभिनंदन। भगवान मुरलीधर माधव की असीम अनुकंपा होने के बाद और ये भगवान की पावन कथा आप लोगों के बीच में हो रही है। मेरे भागवत श्रोताओं, भगवान की असीम कृपा होने के बाद हरिपुर की इस पावन भूमि में और बजरंगबली के पावन स्थान में भगवान की पावन कथा आप सब लोगों के सहयोग से यहाँ पर चल रही है। और जिस कथा को आप लोगों के बीच में चलते चलते आज पंचमी यानी 5वां दिन घड़ी घड़ी विश्राम की तरफ जा रहा है। और इसी बीच में 501 रुपए हमें व्यास मंच पर प्रदान हो रहे हैं। मनीष यादव, डम्बी यादव, चेयरमैन सौरिक से उनकी तरफ से और 501 पुष्पमुद्राएं हमें इस व्यास मंच पर देकर सम्मान कर रहे हैं। भगवान से मैं कामना करता हूँ बिहारी जी ऐसे कुबेर भंडारियों के सदा सदा भंडार भरे रहे, मुरलीधर माधव की सदा सदा कृपा बनी रहे। बोल गोविंद भगवान की। जिस भगवान के पावन कथा का रसास्वादन करने के लिए कथा के पावन रसिक संत के समान, भगवान के समान भागवत पंडाल में विराजमान संत लोग, बाबा और पिता के समान बैठे बुजुर्ग, सीता सावित्री के समान माता सती और भगवान कृष्ण के समान उपस्थित छोटे छोटे बाल गोपाल, देवियों के समान हमारी बहन बेटियां, सभी को इस व्यास पीठ से कोट कोट बंदन और कोट कोट अभिनंदन। भगवान मुरलीधर माधव की असीम अपार कृपा होने के बाद जिस पावन कथा के आप लोग दर्शन कर रहे हो, ये कथा हम लोगों के जीवन का कल्याण करने का काम करती है। क्या करने का काम करती है? कल्याण। ये कौन सी दवा है? ये मुक्ति की दवा है साहब। जो भागवत कथा है ये मुक्ति की दवा है। और इस मुक्ति की दवा को जो व्यक्ति युक्ति के द्वारा पी जाएगा उसके जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, पाप समाप्त होंगे कौन से, ये भी ध्यान सुन लो। पाप जीवन में वही समाप्त होंगे जो पाप हमसे अनजान में हुए हैं, और जो जानबूझ करके हमने पाप किए हैं उनकी सजा तो हमें भोगनी पड़ेगी। चाहे कथा में 51,000 रुपया दान करो, चाहे पूरा भंडारो अकेले कर दो, और चाहे गंगा में जाके करोड़ों रुपए लुटा दो, पर उसकी सजा तो भोगनी पड़ेगी। याद रखना, भगवान के यहाँ कौन से पापों से उद्धार हो सकते हैं? जो पाप हमसे अनजान में हुए, परीक्षित जी, बेभूल में हुए हैं। हमने नहीं जाना, कहीं चींटियों का झुंड जा रहा, पैर रख गया, ये हमसे भूल से पाप हुआ। ऐसे पाप इस भागवत कथा से समाप्त हो जाते हैं। और जो पाप प्लानिंग के साथ किए गए हैं उन पापों को कभी क्षमा नहीं किया जा सकता है। याद रखना, मुर्गा कटवाया प्लानिंग के साथ में, आज 250 ग्राम तेल डाल के आधा किलो प्याज डाल के बनवाएंगे, कौन क्षमा कर पाएगा? कोई नहीं। तो जो जानबूझ करके पाप किया उसकी तो सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, सजा तो भुगतनी पड़ेगी पर थोड़ी राहत आराम मिल जाएगी। कैसे? वो ऐसी मिल जाएगी जैसे हमारे शरीर में जब फोड़ा निकला हो तो हम लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, कहा कहते हैं डॉक्टर भैया ऑपरेशन कर दो। तो डॉक्टर जब पुलसी को दबाता है तो आदमी बहुत चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है। इसलिए चिल्लाता है कि उसको दर्द होता है। तब क्या होता है कि वो साधारण ऑपरेशन नहीं करवाएगा। तो डॉक्टर क्या करता है? ऑपरेशन तो होना है तो डॉक्टर ये करता है कि शून्य का इंजेक्शन लगा देता है। अब चीड़ा फाड़ी भी होगी, सब कुछ होगा, उसका जो गंदगी है वो भी निकाली जाएगी,
उसको सिला भी जाएगा, रुई भी भरी जाएगी, सब कुछ होगा, पर दर्द सहन करने की थोड़ी शक्ति मिल जाएगी। समझ गए ना? यही हाल है कि भगवान की कथा श्रवण करने से हमें ये जो धर्म हमने जो किया है, जब हमें भयानक पीड़ा और दर्द होगा उस समय सून का इंजेक्शन बन के काम करेगा, तो उस समय जो दर्द मिलेगा, हमें जो कष्ट मिलेगा पापों का, उसे थोड़ा सहन करने की शक्ति प्रदान हो जाएगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि जानी बूझी नर और देती टिटाई, जानी बूझी नर देती टिटाई, ऐसो डूबे था न पाई। यानी कि लिखा है कि जान बूझ नर देत ढटाई और ऐसो डूबे था न पाई। इसलिए भागवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को हरिहर क्षेत्र गंगा के किनारे और कौन सी भागीरथी गंगा के किनारे सुक्ताल में ये कथा श्रवण कराई जा रही है। सुक्ताल और भागवत श्रोताओं, सुक्ताल में सुखदेव भगवान परीक्षित को कथा सुना रहे और परीक्षित जी एक चित होकर एक आसन पर कथा सुन रहे हैं। एक आसन पर बैठ के परीक्षित जी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। परीक्षित से सुखदेव ने किया है कि तुम्हारे अंदर का भय निकला? बोले जरूर निकला है, क्योंकि हम इस संसार में मरने के लिए डरते हैं तो केवल 4 कारणों से। ये 4 हमारे अंदर से निकल जाएं तो हम निडर हो जाएंगे साहब। कौन कौन हमारे अंदर 4 भरे पड़े हैं? काम, क्रोध, मोह और लोभ। ये 4 हमारे अंदर भरे पड़े हैं, इसलिए संसार की समस्याओं में हम उलझे हैं, इसलिए हम संसार में दुखी हैं। और ये 4 जब निकल जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। भागवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, हे राजा, जिसमें कल आपने भगवान की पावन कथा सुनी, सती चरित्र का पावन आख्यान, भोले बाबा का विवाह, और अभी आप राजा बलि की पावन कथा श्रवण कर रहे थे। राजा बलि ने 101 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करके और स्वयं इंद्र का पद ग्रहण कर लिया। और हमारे यहाँ ये कथाओं से, हमारे यहाँ त्योहार बने हैं कथाओं से। इसी राजा बलि की कथा से जब रक्षा सूत्र लक्ष्मी जी ने बांधा है, तो उसी दिन से हमारे यहाँ श्रावण के महीने में बहन और भाई के रिश्ते में रक्षा सूत्र का जो सिस्टम है वो शुभारंभ हुआ है। होली हमारे यहाँ प्रहलाद की कथा से शुरू हुई है। जब सिंह का होलिका जली तो देवताओं ने रंग गुलाल पुष्पों की बरसात की, राक्षसों ने ईंट पत्थर और कीचड़ की बरसात की है। दूसरा हम लोगों के बीच में मनाया जाता है कौन सा त्योहार? दीपावली का। परीक्षा जी, ये दीपावली का त्योहार हमारे यहाँ किस लिए मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? परीक्षा जी, मालूम है दीपावली क्यों मनाई जाती है? किस लिए? बोले राम 14 वर्ष बाद लौट के वापस आए, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। अच्छी बात है, लेकिन राम 14 वर्ष बाद वनवास लौट के आए, इसलिए दीपावली मनाई जाती है, दीप जलाए जाते हैं। लेकिन फिर शाम को लक्ष्मी जी की पूजा काहे को होती है? भाई दीप जलाए गए, पटाखे चलाए गए, पर पूजा लक्ष्मी जी की हो रही है। इसका भी बहुत बड़ा रहस्य है। लक्ष्मी जी की पूजा उस दिन इसलिए होती है
कि लक्ष्मी जी का जन्म उसी दिन हुआ था, इसलिए हम हर वर्ष लक्ष्मी जी का जन्मदिन मनाते हैं। उसी दिन लक्ष्मी जी का जन्मदिन पड़ा, उसी दिन राम अवध से वापस लौटे। उनकी खुशी में दीप पटाखे चलाए गए और उसके तत्परांत जब उसके बाद में लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए होती है कि लक्ष्मी जी का जन्मदिन उस दिन मनाया गया था, इसलिए। तो भागवत श्रोताओं, इधर सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान की पावन कथा का रसास्वादन कर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए लगे हैं। और आइए एक भगवान का कीर्तन सभी लोग ताली बजाते हुए बोलते हैं। सुरेश बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरे मेरा मन बैरागी हो गया और वृंदावन की गलियों में मेरा मन बैरागी हो गया, वृंदावन की गलियों में मेरा मन बैरागी हो गया, वृंदावन की गलियों में मेरा मन बैरागी हो गया, वृंदावन की गलियों में। ए वृंदावन
परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित महाराज आज अपने मन को एकत्रित करके कथा सुन रहे हैं। और प्यारे, कथा ये शरीर को मत सुनाओ, क्योंकि कथा सुनने से शरीर नहीं बदलेगा। न कथा सुनने से शरीर गोरा होगा, न काला होगा, न कथा सुनने से लंबाई घटेगी न बढ़ेगी। कथा किसको सुनाने की आवश्यकता है? हम किसके कारण दुखी हैं? हम इस संसार में जी रहे हैं, केवल हम इस संसार में मन के कारण दुखी है। किसके कारण? मन। बोले हमारा मन जो चाहता है वो अगर मिल जाए तो तसल्ली है, और अगर नहीं मिले तो सब गड़बड़ है। और ये जो मन की भूख है, माया की भूख है, वो हमारे भोजन के समान है। जैसे कहीं भोजन करने जाओ और बढ़िया सब्जी स्वादिष्ट मिल जाए, और बढ़िया जब स्वादिष्ट सब्जी मिल जाए, जब पेट भर जाता तो ऐसा लगता कि अब 2-4 दिन खाना नहीं खाएंगे, लगता है ना। और जैसे ही जैसे वो भूख, खाना पचेगा और वैसे ही वैसे भूख फिर लगने लगेगी। यही हाल हमारे मन का है कि जो चीज हमें तुरंत मिल जाएगी तब तो लगेगा